हम बताए 6। हाँ, सिक्स। सिक्स तो कर लिया था ना रे। सर तब मैंने नहीं किया था ना। और सिक्स से पहले भी किसी का कुछ है क्या? नहीं सर, सर नहीं मैं मतलब उसमें आंसर तो दो अलग अलग आ गए, तो उसका रीजन क्या हुआ वो डाउट है। वो 122 ग्राम 244 ग्राम आ गया, पर तो एक में ऐसा। मतलब एक में मॉलिक्यूलर वेट कम आया होगा, एक में ज्यादा आया होगा, यही ना? हाँ, ऐसा दोनों में आई की वैल्यू 1 क्यों है वो डाउट है, अलग अलग नहीं होनी चाहिए। तो दोनों में आई की वैल्यू वन कहाँ है? 1 लेंगे तो ही आ रहा है ऐसा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा 1.22 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड इज डिसॉल्व इन इतना ग्राम ऑफ एसीटोन एंड 100 ग्राम ऑफ बेंजीन। पहले एसीटोन में डाला गया, फिर बेंजीन में। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन एसीटोन का 0.17, मतलब एसीटोन में डालने पे डेल्टा टीवी इतना, यही है ना डेल्टा टीवी की वैल्यू। तो इस वाले हाँ केस से मोलर मास कितना आता है, बोलो? 122। 122। इसका मतलब जो उसका एग्जैक्ट मोलर मास कितना होता है बेंजोइक एसिड का, बोलो यही होता है क्या? हाँ हम्म। हाँ सर। इसका मतलब है कि वो क्या हुआ होगा उसमें ना, मोनोमर का फॉर्मेशन किया होगा ना। बेंजोइक एसिड जो होगा एसीटोन के अंदर मोनोमर बना होगा, तो इनकी वैल्यू वन। आई कितना, 1 - अल्फा प्लस अल्फा बाई एन। अगर मैंने बोला कि मोनोमर बनाया है, तो मोनोमर में इनकी वैल्यू कितनी होगी, 1। 1। ये कट गया, ये 1 अल्फा रह का गया। टाई भी 1 आएगा। तो पहला केस से अपने को ये पता चलता है ना कि क्या होता है वो, मोनोमर का फॉर्मेशन क्या है। मतलब आपने 244। बेंजोइक एसिड, हाँ आपने बेंजोइक एसिड को अगर एसीटोन में डाला और मोलर मास 122 आ गया, इसका मतलब है कि वो मोनोमर बनाया है। अगर आपने उसी को किस में डाला है, बेंजीन में, बेंजीन में और डालने पे कितना आ डायमंड रहा है मोलर मास, 244। 244। इसका मतलब इसमें किसका फॉर्मेशन हुआ है, डायमंड का। डायमंड। हाँ सर। ये इंडिकेट कर रहे ओके। हैं, ऐसा समझ में। एक में हाँ सर। मोनोमर, एक में डायमंड। हाँ, आगे पूछो। आगे बताओ क्वेश्चन नंबर। नंबर ऑफ क्लोराइड्स सर 17। 17। उससे पहले भी है पर ये और उससे पहले तो बोलो। ये 14। 14। For a dilute solution containing इतना ग्राम of non volatile और non electrolyte, I की वैल्यू 1 होगी in 100 ग्राम of water. The elevation in boiling point at 1 atm pressure is 2 degrees Celsius. Assume concentration of solid is much lower than the concentration of solvent. The vapor pressure of this. सर यही आई पूछा क्यों है ना 1 आपने? होगा? क्या? आई 1 क्यों होगा? नॉन वोलेटाइल है इसलिए। नॉन वोलेटाइल में 1 होता है ना आई की वैल्यू, इसीलिए। हाँ वो तो। देखना क्वेश्चन नंबर 14। और क्या दिया गया, और कुछ दिया गया ना। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना है, डेल्टा टीवी। 2 डिग्री तो ये फॉर्मूला क्या होता है, केवी इंटू एम इंटू आई की वैल्यू एम 1। आई। हाँ एम की वैल्यू कितना हो गया, 2 डिवाइडेड में केवी दिया है क्या, हाँ 0.7। 0.76। 0.76। एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, करो जल्दी से डिवाइड। 2 अपॉन में ये इतना लेके चलेंगे ना जब जरूरत पड़ेगी। आपको आर एल वीपी में, 2.3। आरएलवीपी में ना दो फॉर्मूले लिखाए थे। एक तो प्रॉपर आरएलवीपी का, और दूसरा क्या लिखाया था, पी नोट एलवीपी।
माइनस पी अपॉन में पी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट NM RLVP का जो ये था पी नॉट बी माइनस पी अपॉन में पी नॉट बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होता है और दूसरा by मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 moles of solvent. solvent. molecular weight of moles of solvent. Solvent. तो अब अपने को क्या निकालना है? दिया गया है ना, एक चीज तो आपको दिया गया है, किसकी वैल्यू दी गई है? पी नॉट सॉल्वेंट दिया गया है ना कि 1 atm प्रेशर है, 1 atm पे ऊपर वाला कितना हो गया? 760 mm. P. अब इसमें ना मोलालिटी को इंट्रोड्यूस करना है, तो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट हाँ ऊपर नीचे अगर 1000 से तुम मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी कर रखा है और मैंने नीचे भी, कोई नीचे दिक्कत नहीं है। अब ये जो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है ना, उसको क्या लिखते हो तुम? वेट ऑफ सॉल्वेंट solvent upon molecular. ऊपर मोलर मास तो ऑफ सॉल्वेंट, molecular weight ऊपर चला जाएगा. हाँ मोलिकुलर मास कितना? 18, और ये पूरा क्या हो गया? मोलालिटी M. Molality. हाँ 760 माइनस पी अपॉन में पी इक्वल टू मोलालिटी आया ना 2 अपॉन में कितना? 0.76 इसको डायरेक्ट और 18 और नीचे 1000। यहाँ से पी की जो वैल्यू आएगी ना वही हो जाएगी। नेक्स्ट सर ये 725 पॉइंट आ रहा है समथिंग. हाँ ही आएंगे, 725 ही आएंगे। तो 724 करना. जो आएगा वही आंसर होगा, 724 क्यों करना है? पर 725 तो वो ऑप्शन ऑप्शन में नहीं है। 725.88 है ही नहीं ऑप्शन में. वही चाह रहा है। हाँ तो वही ये ए वाला लगाना है ना, 724 वाला। ओके सर। ओके सर. नेक्स्ट 17 और 19. 15th 79 ये कहाँ है रे? 17 और अरे 19 सर ऐसा. एक ने 17 बोला, एक ने 19 बोला, तो आपको लगा 17. मैंने ही बोला. दोनों चिन्ह नहीं बोला, मैंने 15th बोला। अच्छा 15 वाला देखना, बेंजीन एंड नेप्थलीन फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन। बोल रहे हैं दोनों मिला करके क्या बना लिया है? आइडियल सॉल्यूशन बना लिया है। तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा जी क्या बताया था? डेल्टा जी मैंने आपको बताया निगेटिव सब में होता है, आइडियल में भी और नॉन आइडियल में भी। नॉन आइडियल में भी. तो पहले वाला तो कहानी खत्म हो गया, समझ में आ रहा है? इसके बाद डेल्टा एच सिस्टम जो दे रखा है, डेल्टा एच सिस्टम क्या? पॉजिटिव। दो वैल्यू आपको मैंने बोला था सब में सेम रखना है, कौन कौन सा है? एक डेल्टा जी लेस देन और एस ग्रेटर. तो B भी सही है, सी भी सही है, और डेल्टा एच क्या है? आइडियल सॉल्यूशन है तो 0 ही होगा। हाँ ये वो सराउंडिंग वाले में हाँ सही है. सराउंडिंग डेल्टा सराउंडिंग 0 क्यों? अरे डेल्टा एच सराउंडिंग जो होता है ना, मतलब ये आइडियल सॉल्यूशन है, तो डेल्टा सराउंडिंग कहने का मतलब सिस्टम का होता है और किसका होता है? सर वो लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए ना, मतलब लेस देन वही 0. अगर सिस्टम का पॉजिटिव है तो थर्मोडायनामिक्स में उसमें तो ऐसे था कि सिस्टम का पॉजिटिव है तो सराउंडिंग का नेगेटिव होगा। सिस्टम का पॉजिटिव है तो सराउंडिंग का नेगेटिव होगा. अरे वो रिवर्सिबल सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है ना, सब में ऐसा नहीं चलता है कि डेल्टा एच सिस्टम पॉजिटिव है तो डेल्टा एच सराउंडिंग नेगेटिव होगा। अरे नहीं सर, मतलब वो डेल्टा सिस्टम पॉजिटिव है तो मतलब एनर्जी निकल के, मतलब एनर्जी आई है अंदर, तो हाँ। सराउंडिंग की कम होगी. डेल्टा एस यूनिवर्स जो होता है ना, डेल्टा एस यूनिवर्स, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा क्या होती है? सराउंडिंग होती है। सराउंडिंग आइडियल सॉल्यूशन है ना ये, तो सराउंडिंग वाला जो तो 0 ही होगी नहीं यार। आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा एच सराउंडिंग 0 ही होती है। ठीक है. तो उसमें क्या आंसर है? बी और डी है क्या? बी सी डी तीनों है. E C D तीनों है।
ये याद रखना, डेल्टा एस उसमें क्या होता है, डेल्टा सराउंडिंग जीरो होती है, डेल्टा एस तो आपको अपन डिसाइड कर ही रखे थे। और बोलो क्वेश्चन नंबर कौन सा था इसके बाद? 17 और 19। 17 और 19। 17, if the freezing point of this is this, ये this कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो गया ना ये। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं? आई से हाँ तो आई लगा सकते हैं इसमें। देखो यहाँ पे करते हैं, ऊपर पहले इसको बाउंड्री बना लेते हैं। आई की वैल्यू निकालो ना, सब पता चल जाएगा अपने को, सारा काम खत्म हो आई की जाएगा। वैल्यू 3 आ रही है। हाँ तो 3 कॉम्प्लेक्स में 3 लेके देखते हैं ना, कहाँ है? देखो आई की वैल्यू 3 है ना। तो अगर इसमें मतलब हाँ इसमें से वो स्ट्रक्चर कैसे पता चलेगा, वही समझ हाँ नहीं आ रहा वही था। वही हाँ तो क्लोराइड अमोनियम कॉम्प्लेक्स। हाँ तो तब वही कर रहे हैं। आई की वैल्यू 3 आए, ये समझ में आ रहा है ना? हाँ तो जो तेरे पास जो पूरा कॉम्प्लेक्स दिया गया है ना, वो लिख लेते हैं। पूरा कॉम्प्लेक्स का है, कोबाल्ट है, और कितना कितना है, सीएल कितना है? वो ऐसे कुछ गिवन नहीं है, पता नहीं सर। वो इसीलिए कंफ्यूजन हो रहा है। कोबाल्ट 3 हो गया, क्लोराइड है, अमोनिया कॉम्प्लेक्स। अच्छा एक ये ना, इसका मतलब जो नेमिंग भी है ना, वो भी वो आपने रूल्स लिखवा है उसके हिसाब से नहीं है। ये नेमिंग है ही नहीं, ये तो मतलब एक बस हिंट दिया बता है दिया है कि अंदर क्या क्या है। अब फिर यहाँ पे ना तेरे को किसके थ्रू काम करना होगा, मतलब यूं उसके कि अगर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर 3 होता है ना, सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर 3 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, वो वाला टेबल्स है। ओके कोबाल्ट का अगर ऑक्सीडेशन नंबर 3 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। और अब आपको सी आई की वैल्यू 3 लेकर के आना है, इसका मतलब बाहर हर हालत में आपको क्या रखना होगा, 2 Cl2 Cl2 रखना होगा, तभी 3 आ सकता, नहीं तो आएगा ही नहीं। हाँ तो NH3 5 और ये Cl ऐसा हो जाएगा, तभी आई की वैल्यू 3 होगी। मतलब वो जो एक आपको स्क्रीनशॉट भेजा है ना, उससे हाँ कोबाल्ट अगर अभी +3 भी होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगी। सॉल्यूशन और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मिला के क्वेश्चन है। अच्छा है कि पढ़ लिए थे अभी। ये कॉम्प्लेक्स हो गया, CO NH3 5 Cl और Cl2, इसका आई की वैल्यू 3 आएगी। नेक्स्ट 19। 19। ये रहा। हाँ चलो यार 19 देखते हैं। 19 ये हटा दो सर। हाँ ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये तो। सर ऐसा पूछता चाहिए एडवांस। एडवांस ये कभी कभी पूछ लेते हैं आगे पीछे यार। फॉर अ सॉल्यूशन फाउंड बाय मिक्सिंग लिक्विड L एंड M। अच्छा L एंड M से बना है। द वेपर प्रेशर ऑफ L दिस मतलब वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में ग्राफ दिया गया है ना। तो यार अब आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं सीधा सीधा। द पॉइंट जेड कहाँ है? ये है वो ऊपर जेड रिप्रेजेंट्स वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड M। प्योर लिक्विड M कहने का मतलब है ना कि PM की वैल्यू जो होती है P0 M और XM, यही रिप्रेजेंटेशन होगा ना। हाँ हाँ सर। या ऐसे ही लिखते थे ना, देखिए PA = P0 N to X है, Into M है X तो सर। अब देखो ना यहाँ पे चेक करते हैं ना। रिप्रेजेंट्स वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड M एंड रोल्स फ्लो वेयर XL की वैल्यू 0 to XL की वैल्यू 1। XL अगर 1 कर दें, यहाँ पे XM की वैल्यू कितनी है? 1 है, 1 तो XL की वैल्यू कितनी होगी ऑटोमेटिक? 0 0। अगर XM की वैल्यू 1 रखते ना अपन, तो अपने को क्या मिलता है? PM मिलेगा ना। हाँ नहीं कैसे? हाँ वही मिलेगा ना। XM की XM की वैल्यू 1 रखे तो हाँ XM की वैल्यू अगर 1 रख दे तो अपने को वेपर हाँ प्रेशर क्या मिलेगा? PM मिलेगा ना। PM to P0 M। तो पहला वाला 0 से L, तो मतलब Z जो बोला है ना वो किसका है? वो M का बोला है, वो गलत है।
तो ये गलत हो गया ना, यहाँ पे है ना, इस वाले एक्सिस पे आना हाँ चाहिए ना। तो हाँ पहला तो पहला गलत हुआ, समझ में आया क्या? हाँ सर। यस सर। सेकंड में आते हैं यार। सेकंड में देखो, अट्रैक्टिव इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन बिटवीन एल एंड प्योर, ये तो अपने को पता है, ये कौन सा डेविएशन के सर एग्जांपल है? सर हाँ, पॉइंट जेड उधर क्यों आना चाहिए? अरे ये जेड बोला है ना कि जब एक सेल की वैल्यू मतलब 1 होगी ना, तो ये पूछ रहा है कि एक्सेल की वैल्यू 1 करने पे। सर रॉल्स लॉ तो 0 से 1 पे फॉलो हो रहा है कि नहीं? तो देखो वो पूरे क्वेश्चन तो देखो ना, पॉइंट एंड जेड है ना। जेड रिप्रेजेंट्स वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड एम। पूछा है अच्छा जेड अच्छा जो है हाँ, तो हाँ, गलत है वहाँ ना। पे 0 हो जाएगा तो ठीक है ठीक है। डी में देखो, ये पॉजिटिव डेविएशन है ना, ऐसे वाला ये पॉजिटिव डेविएशन होता है। तो पॉजिटिव डेविएशन में मतलब दो लिक्विड है तेरे पास, एक एल है एक एम है। तो किसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, कैसे मतलब, अगर पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, इसका मतलब है कि वॉल्यूम जो होगा वो क्या होगा, एक्सपेक्टेड ज्यादा होगा। और अगर एक्सपेक्टेड वॉल्यूम ज्यादा है, इसका मतलब है कि जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा कम या ज्यादा, भूल गए। देखो क्या? एल है एक एम है, अगर एल और एम के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो गया तो वॉल्यूम कम हो जाएगा ना। हाँ इसका हाँ मतलब पी वाला सही है ना फिर तो। हाँ ओके। एल और एम का इंटरेक्शन जो होगा वो क्या होगा, कम होगा ना। एल एल और एम एम के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो ज्यादा होना चाहिए। मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लाइक पार्टिकल इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अनलाइक अनलाइक। पार्टिकल। ऐसा तो जरूरी ये वाला होता सही है। है? मतलब लाइक का अट्रैक्शन ज्यादा होता है अनलाइक से, ऐसा जरूरी होता है? तभी तो पॉजिटिव डेविएशन होगा ना रे। अच्छा लिखवाया था ना वो ए ए बी बी वाला पर टेबल सर में। इसमें ये ऐसे थोड़ा पहले ऊपर जाता फिर नीचे आता तो। ये थोड़ा ऊपर गया फिर नीचे, मतलब इसमें ना फिर अपने को और ज्यादा कुछ हिंट दिया नहीं है, तो डोमिनेटिंग फैक्टर देखना कि कौन सा ज्यादा डोमिनेट किया है। तो ओवरऑल जो है ना वो पॉजिटिव डेविएशन मानते हुए चलना है, क्योंकि नीचे से यहाँ जाके बिल्कुल क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। पॉजिटिव सर अभी ज्यादा है सी नेगेटिव से। सर अभी सी और डी दोनों सही है ना? अब आगे पढ़ते हैं, पहले तो अपन बी पे थे, ए गलत हुआ, बी सही है। सी पे आता है, द दोनों पॉइंट साथ में कैसे सही हो सकते? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड एम दोनों एंड थोड़ी, एक तो गलत ही होगी। एक्सेल, अगर एक्सेल की वैल्यू जीरो रहे, एक्सेल की वैल्यू जीरो, तो एक्सएम की वैल्यू 1 तो तो एक्सएम की एक्सेल वैल्यू की क्या है, वैल्यू 1। 1 हाँ तो और फिर 1 पीएम मिल जाएगा। पीएम मिल जाएगा ना। हाँ तो ये सही है। पर इसमें वो लिक्विड एल दिया हुआ है ना। नहीं नहीं एम ही एम दिया एल हुआ एम का है है। तो वो ये सही है। एम का। सी सही हाँ है। हाँ, तो सी द पॉइंट जेड, एक मिनट, द पॉइंट जेड रिप्रेजेंट्स वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड एम, प्योर लिक्विड एम है, मतलब पी नॉट एम हुआ। ये है अपने पास ना, पी एम इक्वल टू पी नॉट जो एम नहीं डी नहीं ये वाई। ऑप्शन था। तो गलत हो गया ये तो। एंड रॉल्स लॉ जो है, व्हेन एक्सेल टेंड्स टू जीरो, तो अगर ये दोनों अलग अलग है। क्या, ये एंड के पहले और बाद में दोनों मतलब ऐसे अलग अलग देखना है, क्योंकि जेड पे एक्सेल की वैल्यू 1 हो रही है। सर जेड सही है, जेड पे एक्सेल की वैल्यू, एक्सएम की वैल्यू जीरो है, इसका मतलब जेड पे एक्सेल की वैल्यू 1 हो जाएगी ना। 1 1 है तो ये डी गलत हो गया। वो गलत हो गया ना, रही है। हाँ हाँ तो डी सही। सही सही है यार, बी और डी सही है। अच्छा हाँ क्वेश्चन सर। था। सर वो दोनों स्टेटमेंट्स तो एक दूसरे से अलग है ना, कि जेड जेड पे वेपर प्रेशर ऑफ एम है और रॉल्स लॉ फॉलो हो रहा है जब एक्सेल टेंड्स टू 0। ये दोनों तो अलग अलग है ना। हाँ तो नहीं देखो ना, नहीं, जेड हाँ, पे तो वेपर ये तो जेड जेड है पे ना, देख, जेड जेड कहाँ पे है? जेड वहां एक्सेल पे टेंड्स टू जीरो, तो जो जेड है ना वो बोल रहा है कि ये प्योर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एम होगा क्या, जब एक्सेल तूने अगर जीरो किया। देखो यहाँ पे जेड कब बन रहा है, जब एक्सएम की वैल्यू जीरो है ना, 0 हो रही हो। हाँ सर। और एक्सेल की वैल्यू 1 है,
तो ये जो हाँ एक्सेल 0 है ना, ये XL की वैल्यू 1 आनी, तो सी सही हो जाता। हाँ हाँ सर। ठीक है, तो ऐसा इसमें तो डी सही हो गया, तो बी और डी क्या है, सही हो गया। सर तो ए ऑप्शन में जब एक्सएल 1 है तब हमने क्यों फिर गलत कर दिया? नहीं ये सर सी ऑप्शन में इसमें वो जो लिक्विड एम पूछा ना, इसीलिए वो वही तो सर लिक्विड एम का पूछा है, तो वो तो निकाल ही सकते हैं सर, क्योंकि अरे एक्सएल 1 पर चिन्मय, इसमें एक्सेल 0 to 1 मतलब पूरे ग्राफ में थोड़ी ना ओबे हो रहा है रॉल्स लॉ। आप वो यहाँ पे मैं ना तो बस मैं वही पूछ रहा हूँ सर कि ये पता कैसे चलेगा रॉल्स लॉ अबे हो भी रहा है कि नहीं भी हो रहा है? अरे स्ट्रेट लाइन होती है ना रॉल्स लॉ का ग्राफ के पास अरे ना। रोल्स में तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है ना, मतलब फिर तो एक्सपेक्टेड सारे है ऑप्शन गलत है बी को छोड़ के फिर तो। नहीं अरे नहीं, और डी डी पे पे एक देखना, पॉइंट के लिए दिया है ना, वो तो सही पॉइंट होगा। के लिए दिया है ना, बाकी सारे के सारे ऑप्शन अरे इसमें दोनों पॉइंट है ना, 0 से लेके 1 तक। देखिए From, येलो रॉल्स लॉ होगा। ये देख बोला रॉल्स लॉ अकॉर्डिंग सर, मतलब देख जब ये एक्सेल 1 होगा तब एक्सएम 0 होगा, तब उसका एक पॉइंट पे ये मैक्सिमम होना चाहिए, तो ये उधर फॉलो हो रहा है, तो ये सही है, कौन सा, ये डी वाला। हाँ डी तो सही है। डी डी वही चिन्मय, यहाँ पे दोनों पॉइंट है ना रे, फ्रॉम 0 से लेके 1 तक चेक करना है, क्या रोल्स लॉ है क्या, तो 0 से लेके 1 तक तो है ही नहीं ना, ग्राफ में उल्टा पुल्टा गया ना। अगर पॉजिटिव डेविएशन है तो रोल्स लॉ 0 से लेके 1 तक तो फॉलो ही नहीं कर सकता। बाकी जो सारे ऑप्शन पूछे ना वो पर्टिकुलर एक पॉइंट के लिए पूछा है। तो ये पॉजिटिव डेविएशन है, वो पता कैसे चला? अरे और मतलब कुछ इसने हिंट दिया नहीं है कि एल एंड एम कौन सा लिक्विड है, तो अपने को जो डोमिनेटिंग है ना वो मानते हुए चलना है। ओके सर। बी और डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22। ना 22। सर एक मिनट हाँ सर, ये बोलो बोलो, हो गया। वो तो निकल दिया। ये आ गया। इसमें क्या नोट करेगा उधर? ये क्या सर, मतलब मैंने समझाया है। स्क्रीनशॉट लेना था इसलिए। हाँ सर अब कर लो। चलो आगे कौन सा है क्वेश्चन नंबर 22? 22 क्या बोलते हो गुजराती में? 22 देखो सर। यस गुजराती में क्या बोलते हैं? 22 और 21 को क्या बोलते हो? 21 21 21 21 21 अरे ये कह रहे 21 20 को 20 बोलते हैं ना, तो हाँ सर देखो ये 20 को 20 बोलते हैं, तो आगे हाँ। एक लगा दिया, तो 21। पर 22 को 22 नहीं बोलते। 22 वही। नहीं बोलते हैं। एक ये 96 को तुम लोग उसको क्या बोलते हो गुजराती में, मतलब 96 को क्या बोलते हो? मतलब क्या बोलते हो 96 को? अन्नू। अन्नू। ऐसे चिन्ह होता है ना सर, वैसे छन्नू। तो अगर मतलब किसी का मोबाइल नंबर 9696 है तो कैसे बोलते हो? छन्नू छन्नू। हाँ सर, नहीं उसमें तो ऐसा होता है। तो हाँ, पर सर इसमें ना 979 ऐसे बोलते हैं, मतलब फिर अगर 6 आगे के दो बाद जो नंबर होता है होता है ना वैसे, भाई 979 63 ऐसे बोलते हैं सर। मतलब पहले दो और फिर बाद में 3 एक साथ बोलते हैं, ऐसा होता है। अच्छा मेरे को लगा ना कि इसको छन्नू बोलते हो, तो मोबाइल नंबर बोले लिखो डबल छन्नू और फिर तो तरन। ऐसे 3 पहले 2 फिर 3 फिर वापस 2 फिर वापस 3 ऐसे बोलते हैं। देखना क्वेश्चन नंबर 22 है। ये अपने को ना ऐसा दिया गया है, द प्लॉट गिवन दिस फॉर टू सॉल्वेंट एक्स एंड वाई। ये सॉल्वेंट एक्स के लिए है और सॉल्यूशन ऑफ NaCl एक्स, सॉल्वेंट वाई 3 वाला है और 4 वाला सॉल्यूशन। अच्छा ये एक्स के लिए दिया गया और ये किसके लिए है? वाई के लिए। तो इसका डेल्टा टीवी अगर जरूरत पड़ेगी तो कितना आएगा? पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि प्रेशर टेम्परेचर। इसका डेल्टा टीवी कितना हो गया? 2। इसका डेल्टा टीवी कितना हो गया? 1 NaCl कम्प्लीटली डिसोसिएट हो गया दोनों में, मतलब दोनों के लिए आई की वैल्यू यहाँ पे कितना है?
2 in both the solvents. आगे बढ़ते हैं. On addition of equal number of moles of a non-volatile or solute, S कहाँ से आ गया ये? उन्होंने डाला है अब दोनों में, एक बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है. kg of the solvent. The elevation of boiling point of solvent X is 3 times of solvent Y. अच्छा, तो solute is known to undergo dimerization in the solvent. फिर से पढ़ना होगा एक बार. ये यहाँ तक तो सही है. स्मॉल अमाउंट में S डाला गया है और एलिवेशन पॉइंट इसका 3 टाइम हो गया. सही है. तो solute S is known undergo dimerization. S वाला जो है वो डाइमर का फॉर्मेशन कर रहा है. इफ द डिग्री ऑफ डाइमराइजेशन ऑफ इसका 0.7. अच्छा, ये भी डाइमर है, ये भी डाइमर है, लेकिन इसका 0.7 है. द डिग्री इसका क्या है? इसका निकालना है, इस वाले का ना. तो चलो करते हैं. डाइमराइजेशन और मतलब n is equal to 2 हुआ ना डाइमराइजेशन. हाँ, n equal to 2 हो गया. तो पहले यार ऐसे कर लेते ना. अपने को इसका डेल्टा टीवी केवी की जरूरत तो पड़ेगी, तो केवी दोनों के लिए निकालना पड़ेगा. दो अलग अलग सॉल्वेंट है, तो केवी एक्स और केवी वाई निकालना होगा पहले. तो ये डेल्टा टीवी एक्स वो 3 टाइम्स आएगा. 3 टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स आएगा ना. मतलब वो ये डेल्टा वाला केबी वाला 2 टाइम्स, पर ये वाला 3 टाइम्स दिया ना. देखो, डेल्टा टीवी इक्वल टू केवी एक्स इनटू एम इनटू वैल्यू 2. तो दोनों डिवाइडिंग कर देते ना यार, सीधा सीधा. कहाँ ज्यादा दिमाग लगा. यस ओए क्या कर देते हैं आप. टीवी वाई, तो ये केवी वाई हो गया और ये m इंटू 2. भाई 2 से 2 निकल गया और इसने आइसोमोलल बोल रखा है, मतलब m से m भी गया. टीवी एक्स कितना है? 2. 3 टाइम्स TBY. मतलब केबी एक्स अपॉन में केवी वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 3. 2 आया. 3 का अरे सर 2 कैसे? हाँ हाँ. 2 आएगा ना भाई. ये 2 है. सर, पर ये नीचे भी तो दिया है. वही एलिवेशन. सर ये कॉन्ट्राडिक्टरी है सर. देखो नीचे लिखा है द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट एक्स इज 3 टाइम्स दैट ऑफ सॉल्वेंट वाई, और ग्राफ से 2 पता चल रहा है. तो ऐसा कैसे हो सकता है? अरे पर वो उसमें एक्स है और तुम NaCl है. ये मतलब तब है जब इसको नहीं डाला गया है. इसको डालने के बाद 3 टाइम्स आ रहा है. वही समझ ऐसा. हाँ सर, ये वाला NaCl के लिए है ना. हाँ सर. ये तो वहां से मतलब केवी एक्स केवी वाई, नीचे वाले में अपने को सॉल्वेंट ये मोलर एलिवेशन की जरूरत पड़ती है, इसलिए केवी एक्स केवी वाई निकाला गया इस ग्राफ से. अब बोला इसमें स्मॉल अमाउंट में एस डाला गया, उसके बाद डाइमेराइजेशन हुआ है. पहला तो डिसोसिएशन का केस है, डाइमेराइजेशन हुआ. दोनों को दोनों, एक का अल्फा है दूसरे का नहीं है, वो निकालना है. तो अब क्या होता है, डाइमेराइजेशन किया है इसने. हाँ. तो डाइमेराइजेशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है? I इक्वल टू अरे ये गंध फैलाए तुम लोग. 1 + n - 1 अल्फा. तो अल्फा 0.7 और n 2 1 माइनस 1.7. 1 + 1 माइनस 1.7. ऐसा करते हैं ना दोनों. अगर ये 3 टाइम्स है तो इधर 3 ले लेते हैं और ऊपर में किसका आ जाएगा? वो 3/2 टाइम्स हो जाएगा ना, 2/3 टाइम्स ऐसा कुछ. आई लिखते हैं तो 1 माइनस x/2 इनटू में कितना क्या आ गया? केवी एक्स. नहीं समझ में आया. वो होगा ना यार, मतलब दोनों का देखो मोललिटी तो निकल पड़ेगा ना दोनों से. हाँ. दोनों का क्या बचेगा? केबी इंटू वो जो है ना केवी एक्स बचेगा और क्या बचेगा? आई बचेगा. आई तो एक्स वाई और तो एक्स वाले के लिए ही निकालना है ना आपको. क्या इसका डिग्री ऑफ हाँ. डिसोसिएशन अल्फा मान लेते हैं. अल्फा नीचे वाले का क्या हो जाएगा? आई की वैल्यू उसके लिए 0.7 है. तो 1 माइनस 0.7/2 आ जाएगा ना. 1 + 0.7. सर पर वो प्लस 0.2 आएगा ना सर. वो प्लस 0.7 आएगा ना /2 आएगा और 0.3 प्लस 0.7/2 आएगा सर. माइनस ही आएगा. अरे पर वो अल्फा 0.7 है ना, तो वो
0.3 प्लस 0.7/2 आ जाएगा, मतलब 0.65 आएगा। अच्छा देख वही क्या है ना रे, ये इससे तो हाँ। वही है, ठीक है, वो तो 1 माइनस 0.7 बाई वही 2, आएगा इससे। ये केवी वाई हो गया। अब हाँ। केवी वाई की वैल्यू कितनी है? 2। 2। बस 2 डालो यहाँ पे और इस अल्फा की 2 वैल्यू निकालो, देखो आ रहा है हाँ केवी एक्स अपॉन केवी वाई की वैल्यू 2। हाँ। और नीचे ये फिर 1 माइनस 0.7/2 को डायरेक्ट आप 0.65 लिख लो। डायरेक्ट क्या कैलकुलेशन करने पे भी उतना ही आएंगे। तो 0.05 आ रहा है। तो जो आ रहा है वही आंसर होगा। नहीं सर, कुछ घोटा है। वही है पीछे, सही है 0.05। कैसे गोटा है? अरे कैलकुलेट किया। मेरे से घोटा हो गया था। तेरे से गोटा हो गया होगा, तूने वो ऊपर नीचे वाले ये एस डालने के बाद फिर टाइम्स हुआ है। सर एक सेकंड सर, मेरे को ऐसा एक थोड़ा सा डाउट हुआ है। ठीक है आप देख लो। तो एक सेकंड ना। हाँ हो गया। रुको नहीं रुको सर, देखो सर एक मिनट। कैलकुलेशन करोगे ना, इसमें 0.0125 आ रहा है। किसमें नहीं आ रहा 0.0? है। इंटू 2 भी करना पड़ेगा, अल्फा की नीचे है ना। सही है, सही है, सही है, सही है। करें हम? नहीं सर, सही है। तेरा सही है सर। अरे मेरे को सर मिस्टेक भी मिल गई। क्या पे मिस्टेक हुआ था? ये मैंने जो डेल्टा टीबी और एक्स और वाई को एक्सचेंज कर दिया था। रे 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 अच्छा, तो तूने क्या 1/2 रखी वैल्यू। 1/2 किया इसका मतलब नहीं। हाँ। तेरा 4 मतलब गुना आया होगा, नहीं 4 कम आया होगा। इसमें 1.5 to 0.65 हो रहा है ना, मेरा डिवाइड हो रहा था मल्टीप्लाई की जगह, इसलिए पूरा गोटा था। चलो कोई नहीं, ठीक कर अलग। लो जल्दी है। हाँ सर। ऊपर वाला ग्राफ बस इसलिए दिया है कि सॉल्वेंट के लिए मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की जरूरत पड़ेगी। ये स्ट्रीट लाइट कौन लगवा रहा है इधर? क्या सर? ये सर्कल वर्कल बना रहे हो, वो भी काले कलर का। कौन सी स्ट्रीट लाइट? ओ ये अच्छा, मुझे लगा आपके घर के पास बन रही है। वही मुझे भी चला। रे अमन, ये गंद फैलाना बंद करो और नोट करो। सर हम नोट कर लिया, पर गंध हम नहीं फैलाया। देख झूठ बोल रहा है तू। पक्का नहीं सर सर, ये गंद अमन ने नहीं फैलाई होगी। क्योंकि अच्छा मैं फिर तो तब नहीं लिखा, होगा। मैं या तो कैलकुलेशन इंसान का या तो उदय ऑडियो होगा या फिर डिस्कनेक्टेड चिन्मय है। होगा। अगला क्वेश्चन 23 करना है क्या? 23 हो गया। आगे वाला क्वेश्चन करके आए हो तुम लोग? नहीं नहीं करके आए तो फिर चला जा कोऑर्डिनेशन सर कंपाउंड। आगे ये सर आगे एक बात बोलूं, क्वेश्चन है ना, वो सर उसमें आसान करे क्या? सर 3 मिनट। नहीं, तुम्हारी आवाज कट रही रीजन है। 3 मिनट ही है। अभी 3 मिनट में बहुत सारी चीजें हो जाएगी। बताओ कहाँ तक पढ़ाया था? आइसोमेरिज्म पढ़ाने वाला था ना? नहीं हाँ यार आइसोमेरिज्म याद है मेरे को। सर, ये ईजान ने ऑडियो ही कनेक्ट किया है। ईशान तब कैसे काम चला रहे थे तुम? सर आपने ऑडियो स्टेबिलिटी connected ही ऑफ नहीं है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करवाया था। हाँ तो इसमें तुम लोग ये एडवांस वो वाला तुम लोग कहाँ तक करवाया था मैंने? CFT स्टेबिलिटी ऑफ हाँ तो CFT तो खत्म हो गया था। आइसोमेरिज्म हेडिंग। रुको रुको, हाँ आज हमें बहुत खुशी हो रही है, हमारा होमवर्क खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया?
होमवर्क। सर ने धमकी दी थी ना, ऐसे हो गया है ना अमन? चलो देख रहा हूँ आगे के जो क्वेश्चन है ना, वो जेई और मेंस वाला ऑनलाइन ऑफलाइन, उसमें आसान आसान क्वेश्चन होंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला पुटिंग ही होंगे। मतलब 20 क्वेश्चन में एक आध दो क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें जो कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकते हैं, मे बी, बाकी सब आसान आसान है। तो अगर थोड़ा बहुत भी सीरियस हो तो कर लेना तुम लोग। सर इसमें जो स्टार्टिंग में जो एक्सरसाइज 3 का स्टार्टिंग के क्वेश्चन थे, उसमें ऐसा लिखा था जेई जेई, तो वो भी एडवांस के ही थे कि मेंस के थे? जो जेई लिखा होगा ना वो मेंस के होंगे। तो उसमें एडवांस वाले सेक्शन में स्टार्टिंग के मेंस के आ गए, ऐसा लग रहा है। अच्छा नहीं, फिर वो जेई के ही होंगे। ओके। वो बहुत अरे वो वाले। पहले आईआईटी जेई था नाम। हाँ, हाँ। इसमें आईआईटी आगे नहीं लिखा ना, प्रॉब्लम ये है। अच्छा यस, टू टाइप के पता है, एक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और दूसरा स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो। तो स्टीरियो में दो टाइप के होते हैं ना, कौन कौन से है? एक ज्योमेट्रिकल और दूसरा पता नहीं, ऑप्टिकल। भूल गया। भूल गए थे। अब जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं ना, ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है ऐसा। इसमें सबसे पहला आयोनाइजेशन आइसोमर्स होंगे, आयोनाइजेशन आइसोमर्स। सेकंड में और कौन कौन से आइसोमर्स थे? सेकंड में आ गया है लिंकेज कोऑर्डिनेशन। लिंकेज आइसोमर्स। और थर्ड में, अच्छा भाई नोट कर ले, कट जाएगा अभी ना, स्क्रीनशॉट लिया मैंने। सर या फिर से लिखोगे? एक हाइड्रेट आइसोमर्स, हाइड्रेट आइसोमर्स, फिर से स्क्रीनशॉट लिया। फिर से थोड़ी ना लिखूंगा, वो इसमें काम चलाना होगा। लिख लो जल्दी से, कट होते होते तक लिख लेना। एक और होते हैं कोऑर्डिनेशन। भाई मैं तो इसलिए नहीं लिख रहा हूँ कि कट जाएगा। कोऑर्डिनेशन, अरे ये चलचित्र बनाओगे क्या तुम लोग? ये चिन्मयी क्या मैं बहुत बोल रहा था। चलो नोट करो। पांचवा भी लिखोगे ना? अरे कट जाएगा भाई, ले लेते हैं हम। इतना लंबा 1 मिनट क्यों है? पॉलीमराइजेशन आइसोमर। ये 1 मिनट बहुत लंबा चल रहा है। पॉलीमराइजेशन हो गया नोट? नहीं सर, चलने दो ना। अच्छा ऐसा है। सबसे पहला है आयोनाइजेशन आइसोमर्स। आयोनाइजेशन आइसोमर्स, सर वो लास्ट में पॉलीमराइजेशन वाला ही था ना, उसके बाद एक भी लिखवाया नहीं है ना? और उसके बाद कुछ, उसके बाद ये पहला है। सर आइसोमर्स व्हेन आयोनाइज give different रो कौन रहा है? प्रशांत। प्रशांत, प्रशांत डोरेमोन देख रहे हो क्या? अरे नहीं सर, भाई देखता है। क्या वो आवाज आ रही कार्टून वाली? अरे वो इधर आवाज करता है। अच्छा, इन सॉल्यूशन और इन molten state। So ionization isomers, ionization isomers जैसे देखना है यहाँ पे एग्जाम्पल दिया अभी आपको मैंने, CO NH3 5 SO4 Br।
एक ये कंपाउंड और दूसरा क्या CONH3 5Br और ये SO4। तो इसके आयोनाइजेशन स्पेयर में क्या मिलेगा Br माइनस और यहाँ पे क्या मिलेगा SO4 -2। ये दोनों आपस में क्या है आयोनाइजेशन आइसोमर्स है। ठीक है एक एग्जांपल मैं देता हूँ आपको बताना है टोटल कितने आयोनाइजेशन आइसोमर्स होंगे CONH3 Br Cl SO4 बताओ इसके टोटल कितने आयोनाइजेशन आइसोमर्स होंगे 3। तीन होंगे ना एक बार SO4 बाहर निकलेगा एक बार Cl एक बार Br सर तीन पर ऐसा नहीं होता है कि एक क्या? बार दो निकल रहे हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रखना है। ओके पूरा नोट करना बाकी है। नोट कर लो फिर। सर वहाँ आपने आइसोमर के पहले क्या लिखा है 1। आयोनाइजेशन आइसोमर्स अच्छा ओ आयोनाइजेशन आइसोमर्स हो गया नहीं मतलब अगर अंदर जितने वो बाहर निकल सकते हैं उतने आइसोमर होंगे। आइसोमर्स होंगे यहाँ NH3 नहीं निकाल सकते आप क्योंकि NH3 पे कोई चार्ज होता ही नहीं है। मतलब चार्ज वाला लिगेंड हो तो उसको भी निकाल सकते हो। निकाल उसी को निकाले ना Br पे -1 आता है तो एक बार देखो SO4 को निकाले एक बार Cl को निकाल लेते और एक बार Br को निकाल लेते ओके तो 3 आइसोमर्स हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं 3 ओके ये किसी ने आगे कुछ लिख दिया है इसके आगे। अरे ये यार ऐसे क्यों करते हो तुम लोग 3 आइसोमर्स हैं। भंडारी तुम लिख रहे हो ना ऐसे सर बोर्ड में भी हुआ ऐसा। चलो देखना अब सर 2 मिनट 2 मिनट में तो पूरा लिखा गया तब से देख रहा था क्या नहीं सर ये किसी ने Br2 भी कर दिया है Br का। अच्छा Br2 नहीं है नहीं है भाई Br है तो ही 6 होगा। वो नाम वाला तेरे को ना चूल मची है तुम क्यों ऐसे कर रहे हो 2 3 मैंने नहीं किया मैं तो हटा रहा हूँ अभी मैंने हटाया। देखो देखो सर देखो 2 भी हट गया ये चिन्मय ही है। जिनमें देखा ये देख अरे ये 2 मैंने ही हटाया वही तो बोल रहा हूँ मैंने अभी उसको उसके ऊपर ब्लैक डाला देख अंडू कर रहा हूँ तो देख वापस आ जाएगा। क्या कर रहे हो आना आ नहीं रहा। अरे सर आ दो ही है चिन्मय पकड़ा है। अरे नहीं सही में क्या बोले रे क्या कर रहे थे तुम अच्छा अरे मैं अंडू का कुछ और अंडू सुनाई कर रहा दिया। था भाई पता नहीं मैं क्लियर कर रहा था आई नहीं हट ही नहीं रहा। मेरे को झंडू सुनाई पड़ा इसलिए मैंने दोबारा पूछा सर मेरे को कुछ घर से सुनाई दिया। सेम मैं बाद में क्या चाहिए। चलो देखना सेकंड पहला आयोनाइजेशन आइसोमर्स था सेकंड में हाइड्रेट आइसोमर्स बताओ हाइड्रेट आइसोमर्स उसको बोलेंगे ना जिसमें लिगेंड में क्या हो
डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल हो, इसका दूसरा नाम भी है सॉल्वेट आइसोमर्स। सॉल्वेट आइसोमर्स। In this case, isomers are different in number of water molecule as ligands and free solvent. होना तुम लोग ये निकल दिया है। है सर। Molecules in crystal lattice. अगर हमने पहला एग्जांपल निकाल दो सर इसको। ये चिन्मय को देश निकाला घोषित किया दो। ऐसे कैसे? CrH2O5। इनमें तुम्हारी प्रेम कहानी चल रही है कि बंद हो गई? क्या मतलब सर? चिन्मय बोलेगा मेरी प्रेम कहानी अमर है। अच्छा ऐसी बात है। को ज्यादा पता है। तूने न्यूज़पेपर में आर्टिकल पब्लिश करवाया तो मैं क्या करूं? तेरे साथ पढ़ा है ना इसने, तो पता तो होगा ना। अरे सर आपने तो पढ़ाया। तो मतलब मैं पढ़ा के निकल जाता था ना 1 घंटा, ये तेरे साथ रहता था ना। उल्टा इसी वाला उधर गया ना रचिन में, तो अमन को तो पता होगा ना। मतलब मैंने निकाला है ऐसा बोलो। ये देखो जितने है ना सबके सब क्या है, हाइड्रेट आइसोमर्स है। इसमें लिगेंड में 6 है, 5 है, 4 है, 3 है। सबके सब आपस में क्या है, हाइड्रेट आइसोमर्स। नोट कर लो सब के सब। हाँ मतलब 1 2 3 4। ओके सर, आपके लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम हो तो बोलना। अरे उदय क्या कर रहे हो? हम चिन्मय को भेज देंगे हमारी तरफ से। क्या मैं टेक्नीशियन नहीं हूँ मैं। वो तुम बेटा बहुत बड़े टेक्नीशियन हो, पता है मेरे को। देखो सर उदय कर रहा है, बाद में मेरा नाम लगाते हैं। नोट करो जल्दी से। ये उदय क्या कर रहा है? आइसो बार। देखो बार बार लिख सर पूरा बना रहा हूँ वर्ड। वो आइसोमर्स होते ना रे, आइसोबार कहाँ से आ गया है न्यूक्लियर ये केमिस्ट्री? थोड़ी ना वो अपना क्या कौन से चैप्टर में? चिन्मय तो सिर्फ पार कर दिया। चिन्मय रे आइसो बार कर दिया। हार्मोन की जाग है। ये आइसो हटा के तूने बाहर लिखा बस। गलत बात चिन्मय। ये जितना लिख रहा था ना तब से ये गंद फैला रहा था, चिन्मय था। अरे ये ना, चलो हटा के ना इसको। यस सर। देखो नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। तुम लोगों में यार सबसे सीधा बच्चा है जुगल। नहीं हाँ हाँ थैंक यू सर। नहीं जुगल तो बिल्कुल गलत सीधा कैसे है। हो सकता है? क्या बोल रहे हो? आप इतना गलत कैसे हो सकते हो? ये सर वो जुगल के पोल कोई खोलता नहीं है। मौका ही नहीं देता। नहीं कुछ ऐसी कोई बात नहीं, जुगल सीधा ही रहा होगा स्कूल में भी। सर हमारे मैम नहीं बोलते सर। हैं ये जुगल है ना ऐसा छुपा रुस्तम जैसा है, सब कर लेता है पर नाम उसका नहीं आता है कभी।
गूगल उसके बाल जैसा सीधा है। गूगल आगे पीछे नहीं किए ना तूने मैम के सामने। आगे पीछे मतलब क्या सर? मैंने बोला मैम के सामने तूने आगे पीछे कुछ नहीं किया ना, इसलिए तो नहीं मैम बोल रही कि छुपा दूं तो मैं। अरे जुगल बोल। लिंकेज आइसोमर्स देखना, लिंकेज आइसोमर्स अपन उसको बोलेंगे उसके अंदर एक एम्बिडेंटेड लिगेंड होना चाहिए। एम्बिडेंटेड लिगेंड उसको बोलते हैं जिसमें दो डोनर साइट हो, मतलब दो तरफ से सेंट्रल मेटल के साथ अटैच हो सकता है। लिंकेज आइसो द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, मतलब इसमें वो साइनाइड वाले आएंगे ना, साइनाइड और आइसोसाइनाइड वाले। HCl नाइट्रेट ओ वो वाले। द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज, अरे रुक जा भाई, ये तो PDF पड़ा है अपने पास, दिखा देता हूँ अभी ना, वहां से लिख सकते हैं अपन। हाँ सर। कहाँ गया, अभी तो निकाल के रखा था यार। ये किधर गया भाई? क्या हो गया सर? कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स, चलो नोट करो जल्दी से, ये आ गया लिंकेज। ये लिंकेज आइसोमर्स। The type of isomerism is theoretically possible in any coordination compound containing an ambidentate ligands. तो ये ऊपर वाले का रिएक्शन नहीं टपना ना, ऊपर वाला नहीं टैपना, वो पहले अपन पढ़ रखे वर्नर थ्योरी में। हाँ ठीक है सर। ये एक एग्जांपल देखो दिया गया है, और ये NO2 उल्टा लिखा है, ONO आएगा, ऐसा है ये वाला एग्जांपल। CO है, NO2 है, NH3 है। देखो अगर ONO लिखा गया इसका मतलब कोबाल्ट की बॉन्डिंग किसके साथ है? ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन। फिर CON2O लिखा गया है, अरे भाई NO2 आएगा ना, NO2 तो कोबाल्ट की बॉन्डिंग नाइट्रोजन के साथ है। तो ये जो CO हो गया NO2 NH3 +2, ये कौन से आइसोमर्स होंगे? लिंकेज आइसोमर्स। ये नहीं लिखना है, तो CONO वाला लिखना है कि CONO2 वाला लिखना है? तो दोनों अलग अलग करके लिखना है? नहीं CONO2 वाला लिखना है। CONO2 NH3 और +2 है, तो वही दो बार मैंने दिखाया है कि एक बार ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग है, एक बार नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग है। यही दोनों आपस में क्या हो गया? लिंकेज आइसोमर्स हो गए। लिंकेज आइसोमर्स। सर वो लिखना सर वो चला गया। सर वो दिख रहा है। सर कहीं चले गए? क्या है कल? नहीं नहीं कुछ नहीं, मैंने बोला कि सर कहीं चले गए। सर ये ट्रिक नहीं टिप्पणी है। नहीं ट्रिक गलत है भाई। ट्रिक सही तो है ना? ये ट्रिक सही तो है ना? मैंने बोला गलत है, अब तेरे को लिखना है तो लिख ले, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। फिर सोचना 4 आएंगे -5। एग्जाम में लिख सकते हो पर मार्क्स नहीं मिलेंगे इसके। फिर वो एग्जामिनर -1 पे कर मिलेंगे, निगेटिव में होगा बस, पॉजिटिव में नहीं होगा। मार्क्स सर मिलेंगे।
हाँ नेगेटिव लेके सर क्या आप वो करेक्शन वापस कर सकते हो इसमें एंड करेक्शन का कुछ है इसमें। अरे अच्छा वो ये आपने CONO2 वो वाला NO2 है, बाकी सब ये NO2 आएगा। चलो हटाए ना अब इसको। नहीं नहीं एक सेकंड सर एक सेकंड हाइड्रेट आइसोमर्स उसको बोलेंगे जिसमें नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल डिफरेंट हो। कहाँ पे? लिगेंड्स में। चिन्मय तेरे को क्यों ऐसे कर रहे हो तुम? क्या हुआ सर? ये NO2 SO2 क्यों कर रहे हो? सर मैंने कहा कुछ किया? तुम्हारा नाम आया था चिन्मय। तुम्हारा नाम आ रहा है मेरे इसको में इसलिए बोला। मेरे में तो नाम दिख ही नहीं रहा मुझे, सही में किसी का भी नाम नहीं दिख रहा मुझे। पर अभी लेकिन चला गया। वो तू खुद करेगा तो सही है तेरा ना? नाम नहीं आएगा। चलो अरे नेक्स्ट सर में का देखना। सर एक ही सेकंड, वो थोड़ा ये बड़ा नाम भी टेपना है ना, हाँ हाँ वो थोड़ा टाइम तो बड़ा नाम है। इसको हटाए ना। ये रेड कलर का होता है। रेड कलर ऊपर वाला रेड कलर का है, नीचे वाला येलो कलर का होता है। वापस किसी ने कुछ किया सर, देखो येलो से ही। हाँ चिन्मय तुम सुधर जाओ बेटा, अभी सर वेटिंग में डालेंगे। मैंने कहा किया सर, मेरा नाम मैं आया। तेरे और को अब भी सर ने डालूंगा। नाम बंद कर दिया। अरे सर मैंने नहीं किया। तो फिर कर, क्यों नहीं करते हो? क्योंकि वेटिंग में तो तुम ही जाओगे। सर मैं उसका जो लाइन level- बनाता हूँ ना सर, मेरी लाइन, अरे यार वाइट थी ये सर, क्या मेरी है लाइन देख? ऐसे मोटी होती है। चिन्मय कर रहा था मोटी सर। होती है। अरे बोलने दो। हाँ क्या बोल रहे हो? सर मेरी लाइन ऐसे मतलब इतनी मोटी होती है, ये इतनी पतली ऐसे येलो जिसने बनाई थी ना, वो मैंने नहीं बनाई थी। वो तो वो साइज साइज चेंज चेंज हाइट हो चेंज जाती कर है। सकता है चिन्मय। ये इसका मतलब है तू झूठ बोल अरे रहा है। ये क्या बता रहे हो? साइज चेंज कर सकते हो। मानवी फोर में देखो क्या है, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स है। कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स में ना लिगेंड का एक्सचेंज होता है अल्टा पल्टी। इसमें दोनों कॉम्प्लेक्स होंगे ना। हाँ हाँ दोनों कॉम्प्लेक्स होंगे। ये मोड नहीं मेड अप होगा। तो मूड हो सकता है ना, मूड बन गया है चिन्मय का। क्लास कर रहे हो, कुछ और थोड़ी दिखा रहे। सर तो क्या? चिन्मय को पता है कैसे मूड बनता है। देखो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लिख लो। पॉलीमराइजेशन अभी नहीं लिखना, एक एग्जांपल दूंगा पहले ना। ठीक है सर। फिर कोऑर्डिनेशन में दोनों एग्जांपल टेपने हैं। हाँ हाँ हो गया क्या? नहीं सर एक मिनट देखना नेक्स्ट। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ अपना एक, इसमें पूछता है ना आपको, जैसे एक एग्जांपल लिखा, ऊपर वाला ही ले लेते हैं। CrNH3 6 है और CrCN6 है ना। जैसे ये दे दिया मैंने कि MA6 और M के बदले यहाँ पे N लिख देते हैं, N
B6 बोले अब इसके टोटल आइसोमर्स कितने हो सकते हैं? तो देखो एक तो ये हुआ, अब एक एक करके लिगेंड एक्सचेंज करो, तो A5B आएगा और इधर कितने आ जाएंगे बोलो? NB5 और NAB5 5A नेक्स्ट में MA कितना 4B2 A4B2 और उधर B4A2 B3 और MA2B4 B4 इसके बाद कितना AB5 AB5 ये मैच नहीं कर रहा है ना कहीं पे? नहीं नहीं नहीं, वो M के साथ नहीं तो डायरेक्ट हो सकता है ना, MB6 हो सकता है और NA6 हो वो सकता तो है। वही हाँ नहीं वो अलग होगा। वो अलग हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गए, ज्यादा तो नहीं हो गया? नहीं सर, सब सही सर देखो इसमें ट्रिक लग सकती है। 0 से 6 तक। नहीं है ना वो ट्रिक, वो लगा रहे क्या कोऑर्डिनेशन नंबर +1? हाँ नोट कर लो, दूसरा वाला लिख लोगे ना कि MA4B2 लिखा है तो दूसरा क्या होगा वो तो NB4 A2। वैसे ही। सर ये हमारा उसका एग्जांपल है होगा। इसका ये कोऑर्डिनेशन का दिया एग्जांपल। सर हाँ बोलो। हमारा आईपीएल कब शुरू होगा? ये IPL मतलब वो वाला मुंबई वाला नहीं, वो हम जब सुबह खेलते हैं ना वो वाला। सर सितंबर में होगा ना, ऐसा मैंने सुना था कहीं, पढ़ा था कहीं। तो सुन तो सही पूरा। अरे अपन IPL कर रहे, गीता मंदिर वाला IPL की बात कर रहे हैं, वही वही वाला। हाँ उधर वाला नहीं। वो तो लोग आईपीएल है उनका, मुंबई चेन्नई। हमारा इंटरनेशनल होता है। बेटा उनका IPL होगा दूसरे फॉरेनर कंट्री में, दूसरे कंट्री में होगा। IPL नहीं होगा तो घूमने जाएंगे वहां से कोविड पॉजिटिव कहेंगे। पॉलीमराइजेशन आइसोमर्स। फिर ये सब 7 स्टेप में बाकी है। 1 सेकंड। तो पॉलीमराइजेशन भी टिपना है अब। हाँ हाँ ये रेड में लिखे ना 7 आइसोमर्स। हाँ सर। पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन पूछता नहीं है यार। अभी ये 7 तो कोऑर्डिनेशन के ना। हाँ ओके सर, वो लिख लेते हैं। पॉलीमराइजेशन में देखो ना मॉलिक्यूलर कंपाउंड ही चेंज हो जाता है, तो इसलिए रियल सेंस में ये कोई आइसोमर्स होते नहीं ऐसे। सर भंडारी से बात तो करो आप आज। किससे? भंडारी से? हाँ भंडारी सब सही है ना? लिख रहे हो तुम? हाँ सर। हाँ सर स्टार्ट हो गए ना दे तुम? हाँ सर। हाँ पॉलीमराइजेशन पूरा टिपना, मतलब एग्जांपल इतने सारे। एक एक लिखना है पॉलीमराइजेशन में, एक ही एग्जांपल लिखना है। भंडारी तुम टाइम पास कैसे करते हो? कौन सा गेम खेलते हो? करके कुछ भी कर लेता हूँ। कुछ भी कर लेता हूँ मतलब ये क्या है रे? अरे मतलब कुछ भी तो चिन्मय कर लेता है, तुम क्या करते हो वो बताओ। सर ऐसे मतलब कैसे? जो चिन्मय करता है ना उसके अलावा कुछ भी कर लेता हूँ। अपार्ट फ्रॉम चिन्मय। वो जानने के लिए आप जिनमें से पूछो वो क्या क्या करता है।
तो फिर पता चलेगा कि भंडारी क्या करता है। नहीं हाँ सर, बोलेगा मैं सब कुछ करता हूँ। इनमें तुम टाइम पास कैसे करते हो? जैसे मान लो तेरे पास 2 घंटे का टाइम है, तो टाइम पास कैसे करते हो? सर ऐसे तो कभी मतलब बहुत दिनों से किया नहीं है, पर यूट्यूब खोल के बैठ जाता हूँ मैं। क्या देखते हो उसमें? ये कैसे बोला बहुत दिनों से की? अरे पर यूट्यूब पे बैठ के टाइम पास इसे बहुत दिनों से किया नहीं है, ऐसा बोलता हूँ। तो क्या बोला वो तो देखो, यूट्यूब खोल के बैठ जाता हूँ, ऐसा थोड़ा कुछ और बोले मैं तो नॉर्मली बोल रहा था। मैं भी नॉर्मल ही समझा, लेकिन 3-4 बार ये लोग बोल के नोटिस करवा दिए ना, ये चिन्मय देख तेरे को खुजली हो रही है ना बेटा, मैंने 7 तक सर मेरे को क्या खुजली करेगा? तो फिर ये क्यों मिटा रहे हो तुम जो मैंने लिखा था? वो लिख लिया होगा ना सब। इस बार तो तेरा नाम भी लिखाया था, हाँ वो तो पता है हमको। और तुम डिस्क्रिप्शन में क्या देते हो कि सर ये मोटा पतला मेरा आता है, ऐसा कुछ। क्या? अच्छा अच्छा, वो हाँ तो उस टाइम मैंने नहीं किया था। अच्छा। चलो देखना, नोट कर लिए ना? एक सेकंड सर। इसमें ना ये इसको हटा देते हैं भाई अब। हाँ सर, हो गया ना। एक ही एग्जांपल बाकी है सर, मतलब एक एग्जांपल, कोऑर्डिनेशन हाँ कम लिखो। एग्जांपल, एक सेकंड ना, पहला वाला नहीं, दूसरा वाला लिखेंगे, छोटा है। मतलब इसमें और कोऑर्डिनेशन और पॉलीमर में क्या डिफरेंस हुआ? अरे मॉलिक्यूलर वेट एक दूसरे से कम है ना, हाँ तो ऊपर वाला में मॉलिक्यूलर वेट तो सेम है ना। ओके, नीचे में देखो, यहाँ पे NH4 4 है, यहाँ पे NH3 4 है, यहाँ पे NH3 कितना है? 2 है। ओके अब समझ में आया, मतलब ये और ये दोनों आइसोमर है, ठीक है। ये तो क्या बात है, ये आइसोमर नहीं होना चाहिए। इसीलिए इससे क्वेश्चन जल्दी नहीं आएंगे, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। हो गया अब? हाँ सर। चलो नेक्स्ट में देखना है, ऐसा है लिंकेज आइसोमर्स। वो तो हो गया। अब आते हैं स्टीरियो आइसोमर्स में। स्टीरियो आइसोमर्स देखो, जो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक ज्योमेट्रिकल, दूसरा है ऑप्टिकल। ये देखना अब, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 2 होते हैं, उसमें 2 हाइब्रिडाइजेशन, एक sp3 होता है, दूसरा dsp2। अब बताओ, जो sp3 होंगे ना, ये टेट्राहेड्रल होगा। इसमें ना एक ही सिंगल बॉन्ड एंगल होता है, मतलब सेम टाइप के बॉन्ड एंगल। कितना बॉन्ड एंगल होता है? 109 पॉइंट समथिंग, 280। इसके लिए कोई भी GI नहीं होता, नो GI। लेकिन इसमें क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर होता है ये, और 2 टाइप के बॉन्ड एंगल होते हैं ना, एक तो 90 भी होता है और एक 180 भी होता है, 90 और 180 डिग्री। इसीलिए GI इसके लिए होता है। स्मॉल में अगर ABCD मैंने लिखा है तो आप समझ जाना कि ये मोनोडेंटेड लिगेंड है, मोनोडेंटेड लिगेंड है। और अगर ऐसे आया ABCDDE, ये अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड होंगे, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। और अगर ऐसे आ जाए
ABCD हो गया, D A आ गया, B आ गया, C आ गया। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये सिमेट्रिकल बाइडेंटल लिगेंड, सिमेट्रिकल बाइडेंटल लिगेंड। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जो EN होता है ना, ये सिमेट्रिकल बाइडेंटल लिगेंड होता है। फॉर्मूला क्या होता है, NH2 CH2 CH2 और NH2। अब रिप्रेजेंटेशन ध्यान देना, अगर मैंने ऐसे लिखा है M A और यहाँ पे क्या A2, बताओ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 है ना, बाइडेंटेड है और 2 मोनोडेंटेड, 4 हो गया। अब रिप्रेजेंटेशन इनका ऐसे चलता है, जब भी ये दो सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड होंगे ना, वो हमेशा सेंट्रल मेटल के साथ 90 के एंगल पे लगेंगे, हमेशा कितने के एंगल पे, 90 के एंगल पे। अब ऐसा नहीं करना ए यहाँ रखना फिर ए के यहाँ पे, फिर वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड आएगा, वो हमेशा सेंट्रल मेटल के साथ 90 के एंगल से अटैच होगा। नोट कर, मतलब हर बार वो सिस्ट वाला ही बनेगा? ऐसा कुछ नहीं है, ये नहीं बोला मैंने, बस आपको 90 से लगाना है, वो 90 से आप किसी भी तरह से लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 90 से मतलब जो सेम है वो 90 पे होना चाहिए। अरे वो सिस्ट ट्रांस अभी डिसाइड करते हैं, वैसे नहीं, मतलब 90 का कैसे डिसाइड किया हुआ ना, ये देखो ये सेंट्रल मेटल है, इसके बीच का एंगल कितना है, 90 है ना। हाँ, मैंने बोला ऐसे आप अटैच कर सकते हो, ऐसे अटैच मत करना कि यहाँ M है, यहाँ पे एक A लगाया, एक A यहाँ पे, ऐसे नहीं लग सकता ना, ऐसे नहीं लगाना आप। बाइडेंटेड वाले को साथ में रखना, ठीक है। बाइडेंटेड वाले को हमेशा 90 पे लगाना है। हाँ, जैसे मान लो ना A के बदले NH2 है, तो एक NH2 यहाँ पे आएगा, बीच में CH2 और एक NH2 कहाँ पे, यहाँ पे। ओके, ऐसा तो नहीं आएगा ना कि NH2 हट के यहाँ पे आ जाए। तो फिर वो NH2 के, हाँ सही है, समझ गया। समझ गया, इसीलिए जब भी सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड होंगे, वो सेंट्रल मेटल के साथ हमेशा 90 के एंगल पे आएंगे। नोट करो, अभी जगदीश सर को कॉल करते एक बार। जगदीश सर किधर है, जगदीश सर, वो कौन है? जगदीश भाई। ओ अरे ये तो ऐसा गुजराती बोलता है ना कि इसका आवाज तो मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आता, ऐसा लगता है ये फॉरेनर है। कब क्या बोल देता है ना, वो भी बिल्कुल स्पीड में है। हम खाली हाँ हाँ समझने की कोशिश करते हैं कि स्टार्टिंग में क्या बोला, लास्ट में क्या बोला है, बीच का। अरे मतलब ये बिल्कुल बहुत खतरनाक गुजराती बोलता है। तो हम लोग जो बोलते हो तो सुनाओ, वही देखो अभी फिर हम सुनाते हैं ना, ट्रांसलेशन का काम करेंगे। देखो अभी सुनाते जगदा को, फोन लगाए हैं, हो सकता है अभी थोड़ा सही बोल ले, लेकिन मोस्टली टाइम ऐसे बोलता है ना ये। अब कहाँ है? अच्छा अभी घर पे आए हो, तो हमारे घर पे कब आओगे इधर? घर पे कब आओगे? घर पे हैं, क्या बोल रहे हो? अच्छा घर पे आए थे, ओके। और मैं ये कह रहा था ना कि वो लेके आना है। लिख लिए क्या तुम लोग? हाँ सर।
जग्गा को हम बोले ना कि आज जाके तेरे को ना चिकन लेके आना है, बोले कर आपको पता आज कौन सा दिन है? बोले आज वेडनेसडे है ना। बोले वो नहीं, उसने कुछ बताया कि आज कोई फेस्टिवल है गुजराती में, सही में क्या कुछ है क्या? आज हाँ पता नहीं। ये ऐसे ही झूठ मूठ बोल दिया मेरे से लाने के चक्कर में। कोई बात आज नहीं सर, चीन में ही लाएगा। अरे नहीं, तो ऐसे ही बोल रहे थे उसको हम ना, अभी तो वो थोड़ा सही बोला, बाकी ऐसे तो सेंटर पे ऐसा बात करते हैं समझ में ही नहीं आता बिल्कुल। नोट हो गया ना? हाँ सर। अब इसके बाद अगली क्लास में करते हैं, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है सर, थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर, बाय सर।